अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा प्रूव है कि सेक्टर ऑफ सर्कल का जो एरिया होता है वो 1/2 r² थीटा होता है। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए आइए अब हम जब इसको करते हैं। हमारी इस एक्सरसाइज 9.1 के अंदर उसका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये स्टूडेंट्स अब हम उस क्वेश्चन नंबर को करते हैं। उसमें दिया हुआ है कि शो दैट ए इज इक्वल टू, या फिर एरिया शो दैट, चलिए पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। शो दैट द area of sector of circle is 1/2 r² थीटा। आइए कुछ कंडीशंस उसने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं कि वेयर जो है वो थीटा हमारे पास क्या है और जो इसका सेंट्रल एंगल क्या है उसी के बारे में बता रहा है कि वेयर थीटा इज द मेजर या इज द एंगल ऑफ, या फिर सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इन सर्कुलर सिस्टम। यानी रेडियन में वही बात जो हम पहले L = r θ में डिस्कस कर रहे हैं कि थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, रेडियन यानी सर्कुलर सिस्टम में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही जो चीज़ हमें बताई जा रही है। तो अब इसके हम प्रूफ की तरफ चलते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है। प्रूफ में आए तो स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले जो है वो पहली तो बात यह कि हम सेक्टर को डिस्कस करते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है, और इस सर्कल में से हम एक पार्ट ले लेते हैं किस तरह से, इस तरह से 2 रेडियाई और एक आर्क लेंथ जो है इसने क्या कर दिया, इसके अंदर ये जितना एरिया जो है वो बाउंड होगा इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इस सेक्टर ऑफ सर्कल यानी इतने से पीस का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब ये देखिए ये हमारा सेक्टर है, तो इसका एंगल जो है वो क्या है, यहाँ पे ये थीटा एंगल सेंटर पे बना रहा है, और ये यहाँ पे ये इसकी आर्क लेंथ है, और यहाँ पे इसका जो है वो रेडियस है। हम इसका जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसका हमने कंपेरिजन जैसे हमने L = r θ में 2 जो है वो आर्क्स ली थी, इसमें क्या आ रहा है, आर्क एक ये आर्क है, और इसका मतलब बाकी जो है वो एरिया सारा क्या हो गया, उसमें काउंट हो गया। अब इसका हमारा कंपेरिजन क्या होगा, पूरे सर्कल के साथ होना है। तो अभी हम जो है वो इसको देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल या एंगल ऑफ सर्कल होता है या सर्कमफ्रेंस होती है, ये चीज़ें हम जो है वो क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो अब हमारे पास जो है क्या है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ए। तो उसके बाद हमारा जो है एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, जो हमारा इसका आर्क लेंथ है इस सेक्टर की, वो हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, और वो हमारे पास क्या है, L। और उसके बाद जो इसका सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, वो हमारे पास है थीटा। और उसके बाद ये तो हमारा जो है वो क्या हुआ, हमने डाटा जो है वो किसका लिखा, सेक्टर का। अभी हम सर्कल की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा सर्कल है इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल की आर्क लेंथ होती है वो हमारे पास क्या है, अब हम लिखेंगे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, फुल सर्कल है तो फुल सर्कल की आर्क लेंथ सारी टोटल लेंथ, उसकी लेंथ कैलकुलेट करें तो वो बन जाती है बाउंड्री, और बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है उसे हम कहते हैं, उसके लिए हमारे पास रिलेशन है 2 पाई आर का। थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास जो टोटल इसका एंगल होता है वो हमारे पास बनता है टोटल एंगल ऑफ सर्कल, तो वो हमारे पास है 2 पाई रेडियन। टोटल जो हमारा है ये एंगल वो 2 पाई आर बन गया और वो रेडियन में है, और इसका एंगल जो सेक्टर का है वो हमारे पास क्या है, थीटा रेडियन है। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री ज्योमेट्री जो इनके जो एंगल्स होंगे सर्कल का और जो इस सेक्टर का एंगल है उनकी रेशो, और जो इन दोनों के एरियाज की रेशो है उनमें एक खास जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, यानी इक्वालिटी होती है। तो अब उसके मुताबिक क्या आ जाएगा, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री ज्योमेट्री हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, अब इधर हमने जब रेशो से एरियाज के बिटवीन बनाई, राइट साइड पे हम क्या कर देते हैं, रेशो बना देते हैं एंगल्स के बिटवीन, और रेशो हमने सेम उसी तरह से बनानी है जिस तरह से, यानी ऊपर जो है वो सेक्टर है तो यहाँ पे जो इसका एरिया है जो एंगल है वो भी उसी लिहाज से आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर, ओवर में क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ सर्कल। अभी हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने पे हमें मिल जाएगा एक रिजल्ट, और एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम लेट कर चुके हैं कि वो हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है, यहाँ ए आ जाएगा ओवर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और इधर एंगल की तरफ आए तो इसका एंगल थीटा और उसका एंगल होता है 2 पाई। हमें ए चाहिए, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो बाकी थीटा आर स्क्वायर और इधर ओवर में 2 बच गया, तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 2, आर स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और थीटा को बाद में लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसके अंदर यही कहा गया था कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज क्या होना चाहिए, 1 ओवर 2। तो ए हम किसको कह चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को। तो ये हमारा रिलेशन जो है यही हमसे रिक्वायर था, जो हमने प्रूव कर लिया। तो क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव, बस साबित हुआ कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो क्या होता है, 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल है। स्टूडेंट्स इसको दोबारा जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि एक हमारे पास सेक्टर, सेक्टर क्या है, 2 रेडियस, और जो है वो एक आर्क के बिटवीन जो बाउंडेड रीजन होता है उसको हम नाम देते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। तो उस सेक्टर में आप देखिएगा तो इसका एंगल जो है वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये सेंट्रल एंगल वो थीटा है, और इसके एरिया हमने कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया कि वो ए है, और उसकी जो आर्क लेंथ है वो क्या है हमारे पास, एल है। और उसके बाद हमारे पास आ गया सर्कल, फुल सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद उसकी जो आर्क लेंथ जो सर्कल की होती है वो सर्कमफ्रेंस होती है, और जो टोटल एंगल होता है सर्कुलर मेजर के अंदर वो क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्री ज्योमेट्री क्या कहती है कि जब आप सर्कल को जो है वो ले रहे हैं, उसके आप 2 पार्ट, यानी एक आप फुल सर्कल ले रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, एक सेक्टर ले रहे हैं। ये पहले हम 2 आर्क्स ले रहे थे, तो उसमें भी हमने क्या किया, दोनों आर्क्स का कंपैरिजन, यानी उनकी
जब वो एक ही किस्म की क्वांटिटी, यानी अगर हम जो है उसकी बना रहे थे एंगल्स में रेशो, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या थी, आर्क लेंथ की रेशो। तो अब हमने एरिया को कैलकुलेट करना है, तो अब क्या करेंगे, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या की रेशो बना ली कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंगल की रेशो बनानी है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। एंगल ऑफ सेक्टर, क्योंकि ऊपर उधर सेक्टर है, यहाँ भी सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल ओवर में है तो इधर भी क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ सर्कल आ जाएगा। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम जो है वो टॉपिक, एक अहम जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है जिसका हमने जो है वो प्रूव किया। तो ये जो है वो हमारा जो है वो अहम टॉपिक, मतलब जो हमने कैलकुलेट करना था वो किया। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।